अम्बेडकर नामा सुनने वाले सभी श्रोताओं को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका नववर्ष मंगलमय हो। इसी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। काशीनाथ सिंह के उपन्यास काशी का 80 के पिछले एपिसोड में हम इसकी तीसरी कथा का समापन कर चुके हैं, जिसमें हमने खास तौर से चर्चा करी 31 दिसंबर 1998 से लेकर 1 जनवरी 1999 के मध्यस्थ क्या क्या चर्चाएं घाट पर हुई, उन सब के ऊपर। किस तरीके से घाट पर रहने वाले लोग जो है वो अमेरिका को जिम्मेदार मानते हैं बाजारवाद के लिए। इन सब चीजों की चर्चा हमने पिछले एपिसोड में कर ली थी। अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे और इसकी चौथी कथा की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। पाणे कौन कुमती तोहे लागी। कहना तन्नी गुरु का कि 80 भदैनी का ऐसा कोई घर नहीं जिसमें पंडे पुरोहित और पंचांग न हो, और ऐसी कोई गली नहीं जिसमें कूड़ा कुत्ते और किराएदार न हो। तन्नी गुरु में एक ऐब है। ऐब यह कि वे कहते हैं और भूल जाते हैं, और यह भी कि कहना कुछ चाहते हैं और कह कुछ और जाते हैं। बुढ़ापे में ऐसा होता होगा शायद, जैसे वे कहना चाहते थे कि कोई कोई घर और कोई कोई गली, लेकिन ऐसे बोल गए जैसे सब। तो पंचांग और किराएदार ये जीविका के सहारे थे पंडों के। पंचांग तो कोई बात नहीं, लेकिन समय बदलने के साथ किराएदार हरामी होने लगे थे। क्षमा प्रार्थी हूं। समझिए कि मारे मारे फिर रहे हैं, गली गली भगाए जा रहे हैं, दरवाजे दरवाजे से कि चलो फूटो यहां से। लखैरों के लिए कोई कोठरी नहीं। ऐसे में जगह दो दया करके। किराया बस इतना कि समझो मुफ्त में, लेकिन महीने के अंत में हर बार किचकिच। बिजली का बिल हो तो किचकिच, पानी ना मिले तो किचकिच, कहो खाली करो तो किचकिच। इस तरह एक तो सारी जिंदगी किचाइन करो और जरा सी आंखें भंजी नहीं कि कोठरी गई हाथ से, उनके नाम अलॉट, फिर लड़ते रहो सारी जिंदगी मुकदमा। और अगर किराएदार कहीं पड़ोसी जनपद चंदौली, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर या बिहार का हुआ तो कोठरी क्या मकान ही गया। कहां से जुटाएंगे आप इतने लाठी डंडा, बल्लम गंडासाद और तमंचा बंदूक। ऐसे में बाबा विश्वनाथ ने अपने भक्तों का ये दुख देखा नहीं गया। उन्होंने विदेशियों को भेजना शुरू किया बड़े पैमाने पर, संगीत समारोह और घाटों के दर्शन के लिए। ये सारे समारोह 80 भदैनी के आसपास होते हैं। जनवरी से अप्रैल के बीच शहर में होटल भी थे, लेकिन महंगे और दूर। धीरे धीरे केदार घाट से लेकर नगबा के बीच के सारे घाटों के मकान लॉज बनने लगे, लेकिन वे ज्यादातर लॉज थे, होटल नहीं। आप वहां ठहर तो सकते थे, लेकिन खाएंगे पिएंगे कहां। उनकी इस जरूरत को समझा छोटी और निचली जातियों ने। बामंतों ने अपना घर देने से रहे, लेकिन निचली जातियों ने नगर में एक नई संस्कृति चालू की, पेइंग गेस्ट की, वह भी महीने की नहीं डेली के हिसाब से। यह सिलसिला शुरू हुआ था 85 के आसपास। मोहल्ले के 52 ठाकुर उन्हें गरियाते रहे, धिक्कारते रहे, सरापते रहे, लेकिन उनकी हैसियत में कोई फर्क आते देखकर पछताते भी रहे। कौन 52 सास करके अंग्रेजिन को अपने मकान में रखने का। कोई भी तो घर ऐसा नहीं है जिसमें मंदिर ना हो, अगर रखा तो किसी को जीने नहीं देंगे। पांडे धर्मनाथ शास्त्री, तो धर्मनाथ शास्त्री का जो कैरेक्टर है ना, वो मोहल्ला से में देख सकते हैं। अब तक देखी कि नहीं भाई, देख डालिए। ये कहानी इन्हीं शास्त्री जी की है, और ये कहानी तब की है जब उड़ीसा में ग्राहम स्टेन्स हत्याकांड हो चुका था। तो ग्राहम स्टेन्स हत्याकांड जो है वो बड़ा मशहूर हत्याकांड है उड़ीसा में। किस तरह बजरंग दल के नेता ने ग्राहम स्टेन को सिर्फ इसलिए उनके 2 छोटे बच्चों के साथ जलाकर मार डाला था गाड़ी में, कि उन्हें ऐसा लगता था कि ये जो है ईसाई का बना रहे हैं सारे आदिवासियों को। और विदेशियों के चेहरे पर दहशत की हल्की छाया थी, और मकान मालिकों के माथे पर चिंताएं। ऐसा न हो कि एक किराए पर उठी कोठरियां छोड़कर खिसक ले और आगे से आना ही बंद कर दें। 80 की गलियां, आह क्या कहिए। चलिए या हाथ मलिए या सिर धुनिए। चौराहे से बाएं, फिर दाएं, फिर बाएं, फिर सीधे, फिर जरा सा यूं दाएं, फिर सीधे। पहुंच गए अब घाट पर।
वहीं पांडे धर्मनाथ शास्त्री का मकान है। 80 की हर गली गंगा की ओर खुलने वाली खिड़की और घाट के हर मकान की खिड़की पर्यटकों की आंख की पुतली। तो हमने जब मणिकर्णिका पढ़ी थी तुलसीराम जी की, तो उसमें भी हूबहू यही जिक्र था कि सारी गलियां जो है वो जाकर घाट पर ही खुलती हैं और मकानों की बनावट ऐसी है कि उनकी सारी खिड़कियां जो है वहां से गंगा साफ तौर पर दिखाई देती है। गोबर, मूत, टट्टी, साण, खुले सीवर, पनाले, कूड़े कचरे और बाएं दाएं की दीवारों को दरेकते जब तन्नी गुरु शास्त्री जी के मकान पर पहुंचे तो अंग्रेजिन को बड़ा सा बोर्ड दिखाया, यू सी अ ग्रेट पंडित, व्याकरणाचार्य, ज्योतिषाचार्य, विषाचार्य, वेदाचार्य, यू सी मेनी आचार्यस, व्हाट अंडरस्टैंड, promised also Hindi in 27 days, Sanskrit in 6 months। अंग्रेज इन करते हुए बोर्ड को देखती, कभी तन्नी गुरु को फटी आंखें करते हुए वे देर तक सिर हिलाती रही। तो हूबहू यही जिक्र जो है मोहल्ला 80 में है और सेम यही डायलॉग उसमें भी है जो रवि किशन जी ने तन्नी गुरु के कैरेक्टर परफॉर्म करते वक्त बोले हैं। अलकतरे से पुते काले किवाड़, दुपलिया, कोई कॉल बेल नहीं। तन्नी ने सिंकड़ी खटखटाई, कोई आवाज नहीं। थोड़े इंतजार के बाद उन्होंने आवाज दी, आचार्य जी। बीच से किवाड़ खुले, जरा सा एक अधेड़ महिला ने सिर निकाला, फिर माथे पर आंचल खींचते हुए झटके से अंदर कर लिया। दर्शन करने गए हैं आचार्य, हिज वाइफ। तन्नी ने धीरे से हाथ जोड़ लिए। तन्नी की देखा देखी अंग्रेजन ने भी हाथ जोड़ लिए, नमस्ते। जाने कहां कहां से फौस लाता है नन्ही रंडियों को, लौंडा का नाती। क्षमा प्रार्थी हूं, पढ़ाई बुदबुदाई, चुपके से खिसको, नहीं तो मुंह में झोंसा देंगे किसी दिन। अंग्रेजन कन्नी को ताकती रही कौतूहल से। थैंक यू वेरी मच, लेकिन बैठेंगी नहीं, कन्नी ने कहा और अंग्रेजन को अपने ढंग से समझाया। मैडम वेलकम कर रही हैं, बैठने को कह रही हैं, लेकिन आचार्य जी नहीं है घर पर, वे महिषासुर मर्दिनी, बनकटे हनुमान और दुर्गा जी का दर्शन करने गए होंगे। वेरी हाई क्लास डिवोटी, जब तक दर्शन नहीं कर लेते मुंह में अन्न नहीं डालते, पानी नहीं पीते। ही इज रियल ऋषि मुनि, लाइक वशिष्ठा, लाइक विश्वामित्रा। चलिए तब तक गंगा जी का दर्शन कराएं। अंदर आइए। दोनों जैसे ही मुड़े वैसे ही किवाड़ खुले और शास्त्री जी प्रकट भय। एज इट इज पूरा ये सीक्वेंस वहां पर लगाया गया है फिल्म में, इन्हीं डायलॉग्स के साथ। सिर्फ एक डायलॉग इसमें ऐड किया गया है, जो आचार्य जी की पत्नी है वो गाली भी देती हैं गंदी सी इस डायलॉग में, आप जरूर सुनिएगा। मित्रों, कन्नी तन्नी को के कोई नहीं, चेहरा ऐसा कि तन्नी की औलाद लगे, लेकिन तन्नी के कोई नहीं कन्नी। तो एक और नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है कन्नी का, जिसे तन्नी गुरु का बेटा लोग वहां पर कहते हैं। ऐसे तो मुतफन्नी गुरु, पन्नी गुरु, अठन्नी गुरु, कईयों के चेहरे तन्नी जैसे हैं। ये माटी ही ऐसी है, इसके लिए तन्नी क्या करें? वे अपने लंगोट के जिम्मेवार हैं, दूसरों के लहंगे के नहीं। कोई लहंगा उठाए जहां तहां घूमता फिरे तो बेचारे तन्नी का क्या दोष। बहरहाल तन्नी गुरु का कहना है कि गुरु हमने तो वही किया अपनी पढ़ाइन के साथ जो एक मर्द एक औरत के साथ करता है, लेकिन भोसड़ी के पैदा हो गए तो हम क्या करें। क्षमा प्रार्थी हूं कि मतलब तन्नी गुरु जो है वो हर जात की औरतों के साथ उनके शारीरिक संबंध रहे और उन शारीरिक संबंधों की बदौलत ढेर सारी उनकी औलादे हैं, जो उनके औलादे होकर भी उनके औलादे नहीं है, क्योंकि जात आड़े आ जाती है। तो ये बड़ा दिलचस्प फैक्ट है कि इन्हें हर जात की औरत चलती है, लेकिन जात फिर भी नहीं चलती। आगे सुनिए। मोहल्लों के ज्यादातर नौजवान इसी शैली में प्रकट हुए हैं। न उन्हें कोई माँ बाप ने पैदा किया है, न वे पैदा हुए हैं। जिन्होंने पैदा किया है या जो तो पैदा हुए हैं, वे अगर डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर नहीं तो भी कुछ न कुछ हैं, और कुछ नहीं तो दुकान दौरी करके मस्त है। लेकिन जो प्रकट भय हैं वे जनसेवा और परोकार के रास्ते, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, हर हर महादेव कर रहे हैं।
तो आपने देखा दलितों के सारे बच्चे किस काम में लगे होते हैं। ये दलित औरतों के साथ संबंध बनाते हैं, उनसे बच्चे पैदा करवाते हैं और उन बच्चों को अपनाते नहीं हैं। दलित औरतें भी अपने परिवारों में इन बच्चों को नहीं अपना सकती और ये सारे बच्चे कहां जाते हैं? धर्म की रक्षा में लगा दिए जाते हैं। स्पष्ट तौर पर यहां पर काशीनाथ सिंह जी ने ये बात लिखी है और स्पष्ट शब्दों में ही लिखी है। चूतिए यानी पप्पू की दुकान में बैठने वाले अप्रवासी 80वासी चूतिए इन विश्व कल्याण को धंधा बोलते हैं? क्षमा प्रार्थी हूं। चले आ रहे हैं दुनिया के कोने कोने में अंग्रेजिन, हॉलैंड से, फ्रांस से, हंगरी से, ऑस्ट्रिया से, स्विट्जरलैंड से, स्वीडन से, ऑस्ट्रेलिया से, कोरिया से, जापान से, सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में। इस घाट से उस घाट तक किसी को तबला सीखना है, किसी को सितार, किसी को पखावज सीखना है, किसी को गायन, किसी को कथक सीखना है, किसी को बांसुरी, किसी को हिंदी, किसी को संस्कृत, कुछ नहीं तो किसी को संगीत समारोह में घूम घूम कर सिर ही हिलाना है। और इस छोटे से शहर में घर घर मंदिर, वास्तुकला, मूर्ति कला के हजारों नमूने देखने ताकने को सैकड़ों जगह, शहर में ही, शहर के बाहर भी। गंगा मैया और घाट जो हैं सो तो हैं ही। शुरू कीजिए तो एक जिंदगी छोटी लगे, मदद के लिए आगे न आइए तो लूट ले साले पंडे, गाइड, मल्ला, रिक्शे वाले, होटल वाले सभी। और इस मदद को चूतिए हैं कि धंधा बोलते हैं। क्षमा प्रार्थी हूं। कन्नी गुरु, आपने मुल्क मुल्क में अंग्रेजिन का नाम लिया, अमेरिका इंग्लैंड को छोड़ क्यों दिया? आज का ये एपिसोड हम यहीं विराम करते हैं और अगले एपिसोड में जानेंगे कि अमेरिका और इंग्लैंड को क्यों छोड़ दिया तन्नी गुरु ने, सारे कंट्रीज के नाम के बीच में। इसी के साथ अब मुझे आगे दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और कोई एपिसोड छूट जाए तो प्लेलिस्ट चेक करना ना भूलें। इसी के साथ मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में ये जानने के लिए कि अमेरिका और इंग्लैंड का नाम क्यों नहीं लिया तन्नी गुरु ने। धन्यवाद। जय हिंद।